अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने टीवी चैनल के ऊपर चलने वाले प्लांटेड इंटरव्यू का नोटिस ले लिया है और कार्रवाई का फैसला किया है। आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की सरबराही में जो अफसरान थे जिनका ताल्लुक है इस तमाम मामले के साथ, बशमूल पेमरा के जो चेयरमैन हैं, उनकी तलबी हुई और उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई की गई और इंटरव्यूज़ के क्लिप्स भी देखे गए। इस दौरान दोनों चैनल्स के दरमियान, दो बड़े चैनल्स हैं और जो तीन बड़े चैनल्स हैं उनके दरमियान एक मीडिया वॉर भी चल रही है। दुनिया चैनल कह रहा है कि ये इखलाक से गिरी हुई हरकत की गई है और हमारी मकबूलियत से ये ख़ाइफ हैं। दूसरे चैनल्स बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू का माहौल, एंकर्स का रवैया, गेस्ट का जो इन्फ्लुएंस था और जो स्टूडियो से बाहर के इन्फ्लुएंसेस थे वो इंटरव्यू के अंदर पेनिट्रेट करते रहे और एक प्लांटेड इंटरव्यू की एनवायरनमेंट बनी। सुप्रीम कोर्ट के सामने नाज़रीन ये मामला अब आ गया है। हमें सादा सा लेकिन इंतहाई अहम सवाल उठाना है कि हम सब बात करते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जजेस की बहाली के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के सेवियर्स बहुत से हैं, लेकिन ये इदारा जो अहम तरीन इदारा है और मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारा है, जिसके पास कुव्वत बहुत है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकता है इन हालात में। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, फॉर्मर जज सिंध हाई कोर्ट, कोयटा से हमें ज्वाइन, रशीद रिजवी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार, हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। अनवर मंसूर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, लेटर ऑन हिल जॉइन अस, एंड आई एम होपिंग कि कमाल असफर साहब, लॉयर सुप्रीम कोर्ट, भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेट मी स्टार्ट विद यू उस्मानी साहब। अब मलिक रियाज जो है, जो रियाज ठेकेदार, वो कहते हैं कि मैं कोर्ट को मानता ही नहीं हूँ, मैं कोर्ट के जो हेड हैं वो बिलवास्ता तौर पर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और आप मुझे लगा दें फांसी, मैं जो मर्जी करूं। ये ऑन द रिकॉर्ड बातें, ऑफ द रिकॉर्ड पे हम नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तादीबी कार्रवाई करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई फिजिकल पावर तो होती नहीं, ना उनके पास कोई फौज है, ना कोई रेजिमेंट है, ना कोई पुलिस फोर्स है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ डिपेंड करती है, अपना ऑर्डर देती है और ऑर्डर को ओबे करवाना चाहती है, और जो ओबे कराना चाहती है तो आइन के लिहाज से, आइन में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट आर्टिकल मुझे याद नहीं इस वक्त, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी पार्टीज हैं मुल्क में, जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट की असिस्टेंस के लिए आएंगे। ये एक ड्यूटी है सब इंस्टीट्यूशंस की कि उनकी सपोर्ट के लिए आएंगे। जो अपनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास हैं एनफोर्स कराने की, वो तो सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं कि वो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं मानता तो वो उस सूरत में वो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस दे करके अगर वो चार्ज प्रूव हो जाता है तो फिर उसके लिहाज से वो मैक्सिमम 6 months पनिशमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये तो उनकी पावर्स है। तो आइन के लिहाज से तो उनके पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, जिस तरह के अब सामने आती जा रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, अभी तक तो शायद नहीं था लेकिन अभी कुछ ऐसा लग रहा है, खास तौर से ये जो इंटरव्यू, जो दुनिया टीवी का इंटरव्यू था, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्त किस्म की साजिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को उसको रेडिक्यूल किया जाए और उसको किस तरीके से उस इंस्टीट्यूशन को तबाह किया जाए। इस सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की एक साजिश मंजर आम पे आती है तो वो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, तो वो एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, वायलेशन नहीं बल्कि सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, और उस ज़मरे में मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 का हो सकता है जिसके तहत के वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। ये आपने बड़ा उम्दा नुक्ता उठाया और मेरे जहन में यही आ रहा था कि तौहीन की भी एक हद होती है, लेकिन इसके पीछे अगर एक टीवी का पूरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद हो, उनके पीछे 3 सियासी जमातें ज़ाहरन मौजूद हों, 2 सियासी जमातें मौजूद हों और मामला हो ज़ाहरन एक केस का, लेकिन रस्सा कसा जा रहा हो तमाम जुडिशरी के हवाले से, तो ये तो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी कम टू दिस कि आपने फरमाया कि ज़ाहिर फौज तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? हमें यूँ महसूस हो रहा है कि रियासत के जो अहम सियासी इदारे हैं और इंतज़ामी इदारे हैं वो कैप्चर हो चुके हैं। इन हालात में कोर्ट के पास किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं कि अगर सबवर्जन के मामलात को भी आगे लेके चलते हैं, हाउ कैन दे इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स?
دیکھیے سبورشن کانسٹیٹیوشن میں یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ جو پروسیڈنگز کی کمنسمنٹ ہے وہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے. جو ایگزیکٹو اگر پہ پہنچ گئے کہ وہ یقیناً سبورشن ہوئی ہے تو جو عثمانی قطع کلامی آپ کی آڈیو از بریکنگ اپ. آئی ہیو ٹو کم بیک ٹو یو آن دس پوائنٹ. آڈیو کا معاملہ طے کریں ذرا. رشید رضوی صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی ہاں جی رضوی صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی شائق عثمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشن کے سبورژن کے زمرے میں ظاہراً یہ باتیں آتی ہیں. سپریم کورٹ سبورٹ ہوتی ہے. جج صاحبان جنہوں نے سب کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, آئین کے بھی وہ محافظ ہیں, وہ اپنے تحفظ کے لیے, ادارے کے تحفظ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, سپریم کورٹ کی صرف ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا تو یہ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے کہ جوڈیشل آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنا. لیکن ایک اور قوت ہے جو ایک دفعہ پھر آج آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جیسے ملک گیر لیول پہ آج پھر وکلا نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے, ڈیمانسٹریشن کیا ہے ٹو شو سولیڈیرٹی ود دی سپریم کورٹ. سول سوسائٹی, میں سمجھتا ہوں یہ قوت ہے اصل میں سپریم کورٹ کی, اور آج بھی یہ لوگ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ ہیں, یہ آج بھی رول آف لا کے ساتھ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹو تو کرے گی نہیں. اس سازش میں بظاہر پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو اشخاص کی لڑائی میں خاموش ہیں, لیکن جیسے جیسے وقت آگے چل رہا ہے, جیسے جیسے یہ کنٹروورسی پرولونگ کر رہی ہے, یہ بات واضح ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, رولنگ پارٹی جو ہے, وہ اس سازش کا پورا ذمہ دار ہے اور پارٹی ہے. ورنہ آپ کل کا کنڈکٹ دیکھیں اٹارنی جنرل کا, آپ اور ان کے دوسرے آفیسرز کا دیکھیں, قادر گیلانی کا ڈائریکٹ فون آنا اینکرز کو, یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سپریم کورٹ کی مورل اتھارٹی ہے وہاں پر سول سوسائٹی اور وکلا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر 2007 کی سٹرینتھ شو کریں گے, اور جو قوتیں پہلے بھی اس ادارے کو ڈیمولش کرنا چاہ رہی تھیں وہ پھر ایک دفعہ ناکام اور شرمندہ ہوں گی. اچھا, لیکن اس میں اب ذرا عملی ہم بات کریں, اور شائق عثمانی صاحب کے پاس دوبارہ جائیں گے ان کا نقطہ کمپلیٹ کروانے کے لیے, لیکن فالو اپ سوال میں آپ سے عملی اگر بات کریں, تمام تر سپورٹ اور سولیڈیرٹی کے باوجود بھی جو آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہے اس کی ڈیفائنس ہوتی ہے. آپ نے بہت اچھا کیا, اٹارنی جنرل صاحب کا حوالہ دیا. اب ان کا جو رویہ ہے, ان کا جو طریقہ کار ہے, ان کا جو لہجہ ہے اور ان کے جو اشارے ہیں, دیکھیں یہ تضحیک تو ایسی بات ہوتی ہے کہ شیشے میں بال آنا ہوتا ہے. ادھر تو انہوں نے دھجیاں بکھیر دیں, شیشہ توڑ پھوڑ دیا, کرچیاں سپریم کورٹ کی طرف پھینک دیں, but nothing has happened. تو باہر سے لوگ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جب اٹارنی جنرل یہ کچھ کر کے بچ نکلتا ہے تو کورٹ کی کیا اتھارٹی ہوگی؟ آپ کرتے رہیں ڈیمانسٹریشنز, ہائے کرتے رہیں, چیف جسٹس آپ کے ساتھ ہیں, nothing happens. عملی طور پر کورٹ اپنے آپ کو پھر بھی دوسرے باہر کی طرف سے غیر محفوظی نظر آئے گی. میں ایگری کرتا ہوں کہ اس مسئلے پہ سپریم کورٹ ضرورت سے زیادہ انڈلجنس شو کی ہے, گریس ایکسٹینڈ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو پہلے سے اس سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز فیس کر رہے ہیں ان کی ڈوری کھینچی جائے. ورنہ تو اگر کوئی اٹارنی جنرل جو ہائیسٹ لا آفیسر ہے ملک کا, اگر وہ ریسپیکٹ نہیں کرے گا سپریم کورٹ کی, تو عام وکیل, عام ممبر آف سول سوسائٹی کیا ریسپیکٹ کریں گے سپریم کورٹ کی. تو اب وقت آ گیا ہے, میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس چیز کا سیریس نوٹ لینا پڑے گا. اب شائق عثمانی صاحب آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل. جی پہلے تو اپنا ذرا نقطہ کمپلیٹ کیجئے گا, معذرت چاہتا ہوں جس پر آپ تھے, یا آپ چاہتے ہیں میں سوال کر دوں ایک اور, کیونکہ میرے ذہن میں سوال ہے.
जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी रशीद रिजवी साहब ने कहा कि उनकी डोरी खींचनी पड़ेगी, नोटिस लेना पड़ेगा, उससे एक पब्लिक हाइप भी डेवलप हो जाती है। आज भी जिस तरह मोहतरम जज साहिबान ने एक बाकायदा प्रोसीडिंग्स की, नोटिस लिया, बातचीत बड़ी हुई, खबरें बड़ी चली, वीडियोस भी रिलीज हुई, एक एक्सपेक्टेशन लेवल डेवलप हो जाता है उससे कि सुप्रीम कोर्ट न जाने क्या करने जा रही है। लेकिन जब एक्शन होता है तो लोग समझते हैं कि वो हाइप से बहुत कम होता है। ये गैप किस तरीके से फिल किया जा सकता है? डोरी हकीकतन कैसे खींची जा सकती है? जो ऑब्सीन इशारे कर रहा है जजेस की तरफ, जो मुंह फाड़ के कह रहा है मैं आपको मानता नहीं हूं, व्हाट कैन द सुप्रीम कोर्ट डू रियली एक्चुअली? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारा जो सिस्टम है ना, हमारे मुल्क में, वो कॉमन लॉ सिस्टम है, जिसमें कि जो कोर्ट्स होती हैं वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देती हैं जो भी उनके सामने होता है उनकी बात सुनने में, और हमेशा जरा वो ग्रेस दिखाती हैं, बिला वजह जबरदस्ती नहीं करती। लेकिन अब ऐसा मौका, मसला मैं आपको मिसाल ही देता हूँ, ये जो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, तो आपको याद होगा कि खोसा साहब ने जो जजमेंट दी थी उसमें उन्होंने 5 ऑप्शंस का जिक्र किया था। उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन था उसमें था कि वो जो वज़ीर आज़म दिखा रहे हैं कि वो बदनीयत हैं और अपने ओथ को उन्होंने वायलेट किया है, वो भी एक ऑप्शन था। वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे माइल्ड ऑप्शन था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो एक्सरसाइज किया, क्योंकि ये नॉर्मल तरीका कोर्ट्स का यही होता है, और उन्होंने उस तरह से किया। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जमाना आ गया है जबकि उनके खिलाफ जो ऑपोजिशन है वो हर एक हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, और खास तौर से जो उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया इस दफा, तो यहाँ तक कि मीडिया को भी करप्ट किया, हर एक चीज को करप्ट किया। तो इस सूरत में अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी थिंकिंग जो है ना, कॉमन लॉ सिस्टम के जो तरीके हैं उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और थोड़े से जो अपने उनके पास पावर्स हैं उसको इस्तेमाल करें इस तरह से कि मसलन अगर वो डिक्लेयर कर देते कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बदनीयत हैं, और हैं यकीनन हैं जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, तो उस सूरत में वो उनको कहते कि जी आपने ओथ की वायलेशन की है, यू हैव सीज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर, दैट वुड बी द एंड ऑफ द मैटर। फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो अब मेरे ख्याल में जमाना ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जरा थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी। लेट्स कम बैक टू दिस डिबेट। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस मामले को आगे लेके कि इदारे जो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में कमज़ोरी ज़ाहरन दिखाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर जब दूसरे लोग या दूसरे इदारे मामूर हो जाते हैं तो वो ताकत की निशानी नहीं है, वो कमज़ोरी की निशानी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज साहिबान खुद क्या कर सकते हैं और क्या अमली इक़दामात हैं, बिलख़ुसूस उन हालात के पेश नज़र जो पाकिस्तान में बन गए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।